नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हो चुका है, नतीजे भी आ गए हैं और अगर 4 राज्यों की बात करें तो यहां 3 में कांग्रेस की करारी हार हुई है। तेलंगाना में कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। अब जान लेते हैं कि इन नतीजों का बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला असर यह पड़ने वाला है कि इस हार के बाद जो बीजेपी है उसका जोश बिहार में और हाई हो जाएगा। कांग्रेस समेत उसके सहयोगियों का जोश डाउन हो जाएगा। जब भी लाइव डिबेट में अब बीजेपी के प्रवक्ता बैठेंगे तो वो पूरे जोश में बात रखेंगे और कहेंगे कि भाई मोदी मैजिक अब भी चल रहा है। वहीं दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता को सफाई देनी पड़ेगी इस हार के लिए। बता दें कि इस परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन में भी कुछ उठापटक देखने को मिल सकता है। कांग्रेस का जोश लो रहेगा और कांग्रेस के जो क्षेत्रीय सहयोगी है वो कांग्रेस पर सीट शेयरिंग से लेकर लीडरशिप को लेकर दबाव बनाना शुरू कर देंगे और ये कांग्रेस के लिए मुश्किल वाली बात होगी। तीसरा अहम सवाल है कि इन नतीजों का नीतीश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि 2022 में एनडीए से अलग होकर नीतीश ने ही विपक्षी दलों को एकजुट किया था। इंडिया गठबंधन की नींव भी नीतीश कुमार ने ही रखी थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने नीतीश कुमार को साइड करना शुरू कर दिया और खुद इंडिया गठबंधन की स्टीयरिंग संभाल ली। लेकिन 5 राज्यों के नतीजों के बाद एक बार फिर से क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे और कांग्रेस को स्टीयरिंग यानी कि ड्राइवर वाली सीट छोड़कर जो है थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर करते दिखाई देंगे। बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की करारी हार के बाद क्या इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल नीतीश को लीडरशिप देने की तरफ विचार करेंगे। नीतीश कुमार को पीएम दावेदार ना सही, कम से कम इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल करते दिखाएंगे। ये बड़ा सवाल है, लेकिन कुल मिलाकर नतीजों के बाद थोड़ी स्थिति जो है क्षेत्रीय दलों की मजबूत होती हुई इंडिया गठबंधन के अंदर साफ दिखाई दे रही है। बता दें कि इसके अलावा बिहार की पार्टी जेडीयू पर भी इन नतीजों का असर पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जेडीयू के 10 उम्मीदवार मैदान में थे। एक उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से पहले ही बैकआउट कर लिया। 9 उम्मीदवार मैदान में उतरे और इन 9 के 9 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 0.02% वोट जेडीयू को मिला, जिसके बाद कुल मिलाकर जेडीयू के अंदर भी मंथन का दौर शुरू हो जाएगा और ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। तो देखा आपने कि चुनाव तो बिहार के बाहर 5 राज्यों में हुए, लेकिन उसका कितना असर बिहार की राजनीति पर पड़ रहा है। साथ ही बड़ा सवाल है कि क्या इन नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।